ओके, आप कहीं से भी हैं, किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन से हैं, कोई भी मान्यता रखते हैं, ठीक है, आप किसी भी भगवान को मानते हैं, किसी भी ईश्वर को मानते हैं, ओके, अगर आप आज यहाँ पर हैं तो इसका सिंपल एक ही मतलब है कि आप एंजल्स की एनर्जी, एंजल्स की वाइब्रेशन के साथ कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। सिंस आप एंजल्स की एनर्जी, एंजल्स की वाइब्रेशन के साथ कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, आप इस वेबिनार में यहाँ पर जस्ट ऐसे ही नहीं आए हैं। यू हैव कम हियर फॉर अ पर्पस, यू हैव कम हियर टू लर्न अबाउट द एंजल्स। ओके, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं अपने इंट्रोडक्शन देने से पहले सबसे पहले आप सबको बोलूंगी, आप लोग प्लीज थोड़ा सेटल डाउन हो जाइए, कंफर्टेबली बैठिए, अपने साथ एक गिलास पानी, एक पेन और पेपर लेकर बैठिए। अगर आपके पास अभी तक पेन और पेपर नहीं है तो प्लीज टेक अ पेन एंड पेपर, ओके, एंड प्लीज सिट वेरी वेरी कंफर्टेबली, एंड एज यू सिट कंफर्टेबली, ओके, प्लीज अपने पास एक गिलास पानी रखिए, बिकॉज हम एंजल मेडिटेशन भी करने वाले हैं, ऑलराइट। और जब हम एंजल मेडिटेशन करेंगे, you will see and feel how beautifully the angels are trying to connect with you, all right, so please get ready for this beautiful learning experience of angels, okay, ठीक है, all right, तो चलिए, if you all are ready and excited just like I am, okay, और अगर आप अपने कैमरास ऑन करना चाहते हैं, नहीं वाली बात ही नहीं है, कैमरा ऑन करना चाहते हैं नहीं, अगर आप यहाँ पर हैं और अगर आप सच में एंजेलिक एनर्जी को फील करना चाहते हैं तो स्विच ऑन योर कैमराज एंड लेट्स मीट एंड लेट्स कनेक्ट विद ईच अदर, ओके। चलिए, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ब्यूटीफुल प्रेयर के साथ। हम स्टार्ट करेंगे एंजल इन्वोकेशन के साथ, बिकॉज हम कनेक्ट करने आए हैं यहाँ पर एंजल्स के साथ। तो सबसे पहले सिट वेरी कंफर्टेबली, कीप योर बैक स्ट्रेट, प्लीज डू नॉट वेयर स्पेक्ट्स। अगर आपने स्पेक्ट्स पहने हुए हैं तो प्लीज अपने स्पेक्ट्स निकाल दीजिए। देखिए, मैंने भी अपने स्पेक्ट्स साइड में रखे हैं, ओके, ऑल राइट, ओके, sit very very comfortably, and as you sit very comfortably, please close your eyes, take 3 deep breaths, okay, तो अपनी आंखें बंद कीजिए। अगर आप लेटना चाहते हैं तो आप लेट भी सकते हैं, ऑल राइट, अगर आप लेटना चाहते हैं तो आप लेट भी सकते हैं, ओके, एंड आप सिंपली अपनी आंखें बंद करते हुए लेट अस टेक द फर्स्ट डीप ब्रेथ। डीप के साथ वी विल स्टार्ट रिलैक्सिंग, and as we start relaxing, we will start getting grounded, ठीक है। तो हम सबसे पहले थोड़ी गहरी सांस लेंगे, और जब हम गहरी सांस लेंगे उसके साथ साथ हम एंजल्स की डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो टेक अ डीप ब्रेथ, टेक द फर्स्ट डीप ब्रेथ। डीप ब्रेथ आप सांस लेंगे अपने नाक से और रिलीज करेंगे आप अपने माउथ से, ओके। तो टेक इन अ डीप ब्रेथ, beautiful, take a very good deep breath and release from your mouth. Take a second deep breath and release from your mouth. And with the third deep breath and release from your mouth. Let us begin with the prayer. हम प्रार्थना से स्टार्ट करेंगे। Dear angels, dear देवदूत, प्यारे देवदूत, प्यारे एंजल्स, हम सब आपका आह्वान करते हैं। We call upon the divine energies of the angels from the angelic realm to please come and connect with each one of us. मैं देवदूतों का या एंजल्स का आह्वान करती हूँ कि हम सबसे आकर कनेक्ट करें। हम जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं इस रूम में, इस जगह पर, हम सबके साथ आकर कनेक्ट करें। आपसे अनुरोध है एंजल्स, वी रिक्वेस्ट यू एंजल्स, वी कॉल अपॉन यू एज वी इन्वोक यू to please come and connect with each one of us over here. Please connect with each one of our energy, vibration,
thought. Please connect with our mind, with our emotions, with our aura. And as you connect with our emotions, mind, aura, space, and the place where we are sitting, please fill us with divine grace, divine love, divine energy. विजुअलाइज कीजिए दैट आपके पास बहुत सारे एंजल्स आपके आसपास हैं। डियर एंजल्स, मैं आपका आह्वान करती हूँ कि हम सबके साथ, हम जहाँ कहीं पर भी है, हम सबकी ऊर्जा, आभा, एनर्जी, हमारे विचार, हमारे आचार, हम जहाँ कहीं पर भी बैठे हैं, हम सबके साथ आकर कनेक्ट कीजिए और आपकी ऊर्जा, आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी आशीर्वाद, आपकी हीलिंग एनर्जी के साथ हम सबके मन, हम सबके विचार, हम सबकी एनर्जी, हमारी वाइब्रेशन, हम जिस जगह पर बैठे हैं के साथ कनेक्ट कीजिए। विजुअलाइज कीजिए बहुत ब्यूटीफुल गोल्डन व्हाइट लाइट आपकी ऊर्जा मंडल, आपकी आभा मंडल को पेनिट्रेट करती हुई आपके साथ कनेक्ट कर रही है। धीरे धीरे ये ऊर्जा मंडल, ये व्हाइट लाइट, ये एनर्जी आपकी ऑरा को पेनिट्रेट करते हुए आपको डिवाइन गॉड गॉडेस की एनर्जी के साथ जोड़ रही है। ये बहुत ही सुकून देने वाली लाइट एनर्जी, जो कि एक सिल्वर लाइट एनर्जी है, देवदूतों की एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी है, आपको सुकून, शांति और सुख की अनुभूति करवा रही है। दिस ब्यूटिफुल डिवाइन लाइट is helping you to feel calm, composed, relaxed, and is helping you to connect with your own divine energy. बहुत आराम से, बहुत प्रेम से another 30 seconds तक आप इस डिवाइन एनर्जी को सोख कीजिए। सरेंडर कीजिए। मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एंजल्स की डिवाइन एनर्जी आप तक पहुंच रही है। इसे एम्ब्रेस करते हुए इसे सोख कीजिए, इसे अब्सॉर्ब कीजिए। कीप ब्रीदिंग, कीप रिलैक्सिंग, and as you keep breathing and keep relaxing, stay still. जो भी थॉट्स आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए। just surrender, just surrender, just surrender. Divine God, Goddess, Masters, Ascended Masters, Angels, thank you for connecting with each one of us. Thank you for blessing us, healing us, guiding us. Thank you for touching us mentally, emotionally, physically, spiritually. Thank you for filling our hearts, minds, our auric body with your divine grace, divine energy, divine love. May we continue to receive your divine love, divine grace, divine blessing. So be it, so be it, so be it.
बहुत बहुत आभार आपका परमपिता परमेश्वर, जगत जननी जगदम्बा माँ, देवदूतों का, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जीज का, जो हम सबसे जुड़ रहे हैं और हम सबसे जुड़ने के साथ हम सबकी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग में हमें बहुत सारा प्यार, प्रेम, आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे साथ 3 बार बोलिए, लेट द एंजल मैजिक बिगिन, लेट द एंजल ग्रेस फ्लो, let the angel blessings heal us. So be it, so be it, so be it. ओम श्री मात्रे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम साई राम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे अब अपनी आंखें खोलिए, बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से रिलैक्स करते हुए, कोई टेंशन नहीं, कोई लोड नहीं, अपनी आंखों हाथों को रब करते हुए बहुत सिंपल तरीके से अपने हाथों को रब कीजिए। थोड़ी देर के लिए अपने हाथों को प्रेस कीजिए, अपने पाम चक्रास में एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हुए फिर से धीरे धीरे रब कीजिए और अपने हार्ट चक्रा में और अपने सोलर प्लेक्सस में एक एक हाथ रखिए। अलाउ द हीलिंग टू फ्लो, अलाउ द हीलिंग टू ऑब्जॉर्व कीजिए, सोक कीजिए हीलिंग को, मुस्कुराते हुए, टेंशन फ्री, एकदम बिंदास, खुशी खुशी मुस्कुराइए, क्योंकि आप एंजल्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। इतनी प्योर, इतनी डिवाइन, इतनी निश्चल एनर्जी सिर्फ बच्चों की होती है। इतना अनकंडीशनल प्यार सिर्फ बच्चे करते हैं। अब धीरे धीरे वही हाथ लेकर आइए नमस्कार मुद्रा में, और अब अपनी आंखों में, अपने फेस पर उस हाथ को रखिए 10 सेकेंड्स के लिए। Slowly open your eyes. ओके, है ना, बहुत अच्छे मुस्कुराते हुए चेहरे दिख रहे हैं। तो चलिए कैमराज ऑन कीजिए। आई होप आई एम लुकिंग ओके। मुस्कान जी ठीक दिख रही हूँ, है ना? ठीक दिख रही हूँ? विशाल भाई ठीक दिख रही हूँ? हर्षाली ठीक दिख रही हूँ? हाँ, तो लोग कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रहे हैं? बोलो ना, टाइप करो ना चैट बॉक्स में, है ना? चलो, नमस्कार, प्रणाम आप सभी का। मैं सोनाली भट्टाचार्य, बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ आध्यात्मिक सूत्र के प्लेटफॉर्म में, जो मेरा वेंचर है। एंड आई एम सो प्राउड, ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड कि मुझे एंजल्स ने ये मौका दिया, इतने सारे सुंदर ब्यूटीफुल डिवाइन अर्थ एंजल्स की एनर्जी, जो कि है आप सब यहाँ पर अर्थ एंजल्स है जिनके साथ कनेक्ट करने का। मैं थोड़ा सा अपना 1 मिनट आपका समय लेती हूँ, अपना इंट्रोडक्शन दूंगी, ठीक है? और मैं चाहूंगी कि आप मुझे परमिशन दें अपना इंट्रोडक्शन देने की। ऑल राइट, तो मैं हूँ सोनाली भट्टाचार्य, मैं रहती हूँ कांचीपुरम में। ऑल राइट, एंड मेरी हीलिंग जर्नी में बहुत बड़ा रोल अगर किसी ने प्ले किया है तो वो है मेरे गुरुओं का, ओके, जिनका मैं बहुत बहुत आभार अब करती हूँ। और एंजल्स का, मैं जो कुछ भी आज हूँ, इन द ईयर 2016 मेरी जर्नी, जिंदगी में आप कह सकते हैं मेरा सेकंड बर्थ हुआ 2016। एंड मैं बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस को से गुजरते हुए, लाइफ के लर्निंग लेसन से गुजरते हुए
मैं आज आपको ये बता सकती हूँ कि अगर मैजिक एंड मिरेकल स्टार्ट होता है तो वो आपसे स्टार्ट होता है। अगर मैजिक एंड मिरेकल आपसे स्टार्ट होता है तो आपको उस मैजिक एंड मिरेकल में ट्रस्ट करना पड़ता है। और जब आप लड़ना झगड़ना बंद कर देते हैं, मैंने भी अपनी जिंदगी के कई साल लड़ते झगड़ते हुए भगवान को क्वेश्चन करते हुए, यूनिवर्स को क्वेश्चन करते हुए बिताए हैं। लेकिन सबसे पहली चीज जो मेरी जिंदगी में आई वो थी एंजल्स। द फर्स्ट मोडालिटी विच आई लर्न वॉज एंजल्स। एंड इसे आप बोलिए कुछ गुड कर्म, एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स, या जो भी एंजल्स उस समय आए जब मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला था, एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला था। और उस चेंज को प्रिपेयर करने के लिए एंजल्स मेरे साथ आए। और जब वो आए तो इट वाज लाइक कि वो शायद हमेशा ही मेरे साथ जुड़े हुए थे। अब सबसे पहली चीज जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि अगर मैं एज अ साधारण इंसान, ठीक है, जो सिर्फ यूनिवर्स, भगवान, देवी देवताओं, कॉस्मिक एनर्जीज, अच्छे कर्म करने में, पुण्य करने में, ओके, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस और अपनी वाइब्रेशंस को प्योर रखने में बिलीव करती है, और मैं बिल्कुल भी रिचुअलिस्टिक इंसान नहीं थी, ओके, मेरी जिंदगी में 360 डिग्री शिफ्ट हुआ जब मेरी जिंदगी में मेरे गुरुओं का आगमन हुआ और मेरे एंजल्स के साथ में कनेक्ट हुई। आपको मैं यहाँ पर कोई भी ऐसे ब्लाइंड प्रोमिसेस नहीं करने वाली, कुछ भी ऐसा नहीं कहने वाली कि आपको लगे ओ माय गॉड दिस इज जस्ट अनदर वेबिनार। नो, बिकॉज यू हैव टू लिटरली एक्सपीरियंस दिस। दिस इज एन एक्सपीरियंस, दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। एंड जिस तरह से आप सांस लेते हैं, क्या आपको हवा दिखती है? बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में। नहीं। अगर आप फैन चलाते हैं, आपको क्या दिखती है? फैन की ब्लेड मूव हो रही है ना? लेकिन क्या आप करते हैं? आप हवा को महसूस करते हैं, ठीक है। उसी तरह से आपके पेरेंट्स जब बोलते हैं ना बेटा बहुत सारा प्यार, क्या आप उस प्यार को देख पा रहे हैं? क्या आप उस प्यार को कभी माप पाते हैं? नहीं ना। उसी तरह से अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल प्यार, अनकंडीशनल सपोर्ट, हम्म, वही एंजल्स है। अगर परमपिता परमेश्वर है, जगत जननी माँ, आप जिस भी नाम से बुला लीजिए, वाहे गुरु बुला लीजिए, बुद्ध बुला लीजिए, जीसस बुला लीजिए, किसी भी नाम से बुला लीजिए भगवान को, अगर वो है तो उन्हीं की अंश, उन्हीं की परछाई, उन्हीं की एनर्जी, उन्हीं की वाइब्रेशन से एंजल्स आते हैं। और जब मेरा पहला क्वेश्चन मेरी एंजल जर्नी में स्टार्ट हुआ था कि व्हाट आर एंजल्स, क्या पर्पस है इनका? अगर भगवान हर जगह है, if God is supreme, then why angels are created? God is supreme, no doubt. Okay, but okay. तो अगर हम ये बोलें कि if God is supreme, then why angels are created? अगर भगवान सीईओ है, ठीक है, ऑल राइट, पूरी दुनिया के, तो उनकी उनको भी एक आर्मी चाहिए। उनको भी इतने सारी, पूरे अर्थ में इतने सारे लोगों की देख रेख करने के लिए, इतने सारे लोगों को मदद करने के लिए, हर जगह मौजूद होने के लिए, किसी की भी मदद करने के लिए उन्हें एंजेलिक एनर्जी चाहिए। और वो एंजेलिक एनर्जी आपके डिस्पोजल में है। मुझे याद है 2014 में मेरी एक फ्रेंड ने मुझे प्रूव करके दिखाया था, बिफोर आई इवन स्टार्टेड लर्निंग अबाउट एंजल्स, एंड शी टोल्ड मी, हर नेम इज विशाखा। एंड मैं अभी भी उसको हमेशा याद करती हूँ, बिकॉज वो हमेशा कहती थी, सोनाली, अगर इफ मैन काइंड न्यू कि दैट एक बहुत बड़ी आर्मी है आपके डिस्पोजल में, और वो आर्मी, ओके, को बनाया ही गया है आपकी मदद करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए, आपके गाइडेंस के लिए, तो सोचिए आपकी जिंदगी कितनी खुशनुमा, कितनी टेंशन फ्री और कितनी इजी हो जाएगी। लेकिन हम इस आर्मी के बारे में अवेयर नहीं है, हम इस आर्मी, एंजेलिक आर्मी के बारे में जानते नहीं है। क्यों नहीं जानते? कभी आपने सोचा है? हम इसीलिए नहीं जानते हैं बिकॉज कुछ चीजें हैं जो हमें रोकती हैं। सबसे पहली चीज, नाम, एंजल्स, है ना? सुनते ही सबसे पहले क्या आता है? अरे ये तो फिरंगी नाम है ना? तो अगर आप देखें, अगर ये फिरंगी नाम आपको अभी तक लग रहा है, तो एंजल्स ऐसा नहीं है कि बहुत एंजेलिक क्रिश्चियन नाम है या फिरंगी नेम है या फॉरेन कल्चर से रिलेटेड है। एंजल्स आपके और मेरे कल्चर से भी रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है?
किसी ने देवी महामाया के बारे में सुना है? लॉर्ड बुद्धा की माँ है देवी महामाया। जातक कथाओं के बारे में सुना आपने? जातक कथाओं के बारे में, जातक कथाएं वो कथाएं हैं, ओके, जो बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है। जातक कथाओं में एंजल्स का सबसे पहला रेफरेंस है देवदूतों का। और किस तरह से रेफरेंस है? देवी महामाया जब व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट, तब वो ट्रैवल कर रही थी एक जगह से दूसरी जगह, और उन्हें जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, सिंस शी वाज कैरिंग द होली चाइल्ड, दैट इज उनके अंदर भगवान बुद्ध थे। तो उनकी पूरी उस ट्रैवल जर्नी में, जहां पर वो पहाड़, ओशंस एंड स्ट्रीम्स क्रॉस कर रही थी, उनको एंजल्स ने सपोर्ट किया। अगर आप जाकर जातक कथाएं कभी पढ़ेंगे और पूरी वो जर्नी पढ़ेंगे, तो यू विल अंडरस्टैंड कि जब वो अपनी पालकी से ट्रैवल कर रही थी, उनको पूरा सहयोग, पूरा सपोर्ट दिया था एंजल्स ने। उसी तरह से तो ये पहला रेफरेंस है। तो एंजल्स को हिंदुइज्म में देवदूतों के नाम से जाना जाता है। एंड एंजल्स ऐसा नहीं है कि ओनली बिलोंग टू क्रिश्चियनिटी। एंजल्स आपके और मेरे जैसे हैं। देवदूतों की पूरी आर्मी है जो आपके और मेरे डिस्पोजल में है। और हम सब, माने ना माने, बिलीव करें ना बिलीव करें, हम सब के पास 2 गार्जियन एंजल्स होते हैं। रिपोर्ट कार्ड किसको याद है? हमारे जमाने में रिपोर्ट कार्ड आते थे जिसमें लिखा रहता था सिग्नेचर ऑफ गार्जियन, याद है? मैं मिलेनियल किड हूँ, तो हमारे रिपोर्ट कार्ड में आता था। आजकल के तो बच्चों को ई कार्ड मिल जाते हैं, रिपोर्ट कार्ड उतना चलन नहीं रहा है। गार्जियन कौन होता है? गार्जियन वो होता है ना जो आपको देख रहा है, जो 24/7 आपको वॉच कर रहा है। और सिंस वो 24/7 आपको वॉच कर रहा है, आपको देख रहा है, वो आपके साथ है। सिंस वो आपके साथ है, वो गार्जियन एंजल आपको कभी भी नहीं छोड़ता। क्या आपके माता पिता जब तक वो जीवित रहते हैं आपका साथ छोड़ देते? नहीं। उसी तरह से आपके गार्जियन एंजल्स कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। और यही सबसे बड़ी डिवाइन ब्लेसिंग है आपकी जिंदगी में कि आपके पास गार्जियन एंजल्स हैं। अब ये गार्जियन एंजल्स कौन होते हैं? गार्जियन एंजल्स हमें उस समय मिलते हैं जब हम इस शरीर को एंटर करने वाले होते हैं। बेसिकली जब हम सोल लेवल पर होते हैं और जब हम शरीर को एंटर करने वाले होते हैं, भगवान हमें गार्जियन एंजल्स भेजते हैं। अब गार्जियन एंजल्स का क्या रोल होता है, चलिए हम ये सब जानते हैं। ओके, अब क्यों हमें गार्जियन एंजल्स दिए जाते हैं? कई बार ऐसा हुआ है आपके साथ कि कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन आपको अंदर से एक अनुभूति हो जाती है, एक थोड़ा सा साइन मिल जाता है, एक थोड़ा सा एक मैसेज मिल जाता है, अभी मत जा, अभी रुक जा थोड़ा। हाँ, या आप जल्दी से कहीं से गाड़ी स्टार्ट करके जाने वाले थे ना, आपको लगता नहीं नहीं थोड़ा सा रुक जाती हो यार, थोड़ा सा डिले हो जाता है, लिफ्ट आनी नहीं आती उस समय, और लेकिन थोड़ा सा देर, थोड़ा सा रोड ब्लॉक, थोड़ा सा आपको एक अंदर से आवाज आती है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि दैट यू हैव फेल्ट दैट something inside is stopping me? It can be very simple. It can be very simple. Likewise, very simple like maybe आप कहीं जा रहे थे और आपको उस समय उस चीज ने रोक दिया। सेकेंडली, मे बी आप किसी को कंसल्टेशन के लिए गए थे, लेकिन उसी समय ना आपको कुछ ऐसा क्लिक किया कि आपको लगा नहीं यार, लेट मी कैंसिल दिस। या आप किसी ट्रिप पर जा रहे थे और आपने बहुत कोशिशें की और लेकिन आप उस ट्रिप पर नहीं जा पाए। होता है कई बार ऐसा। आप लेकिन अंदर से आपको ना एक गाइडेंस, एक आवाज मिलती रही है हमेशा 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 कि डोंट डू दिस। हुआ है आपके साथ? मेरे साथ ऐसे बहुत बार हुआ है। तो ये जो आपको अंदर से इंट्यूशन मिलती है ना, गाइडेंस मिलती है, ये कहाँ से मिलती है आपको? ये आपको मिलती है जब आपके गार्जियन एंजल्स आपके साथ पूरी तरह से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि माय डियर, प्लीज वेट, दिस इज नॉट द टाइम, दिस इज नॉट द मोमेंट। तो जब आप गार्जियन एंजल्स की बात करते हैं, गार्जियन एंजल्स हमें ही नहीं, बेसिकली, ओके, सिर्फ आपको और मुझको ही नहीं, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, गार्जियन एंजल्स are assigned to not just you and me, but every nation, every supreme person in this world has a guardian angel. There is a guardian angel जो एक समुदाय को देख रहा है, एक कंट्री को देख रहा है, एक ग्रुप को देख रहा है, एक पर्टिकुलर पर्सन को शील्ड, गार्ड एंड प्रोटेक्ट कर रहा है। और ये गार्जियन एंजल से आप बोल सकते हैं पर्सनल देवदूत। ओके, आपका खुद का देवदूत। ओके, मोर देन वन भी होता है।
ठीक है। तो सम आर बॉर्न विथ 2 गार्जियन एंजल्स, सम आर बॉर्न विथ 1 गार्जियन एंजल्स, मतलब किसी किसी को 2 गार्जियन एंजल्स मिलते हैं, किसी किसी को 1 गार्जियन एंजल मिलता है। जब आपको गार्जियन एंजल्स मिलते हैं, ये गार्जियन एंजल्स आपकी पूरी जर्नी को ट्रेस करते हैं, मतलब जिस समय आप पैदा हुए हैं टिल द टाइम यू लीव द फिजिकल वर्ल्ड। और गार्जियन एंजल्स आपको बिल्कुल भी जज नहीं करते। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं एंजल्स को बुलाऊं, आई मीट सो मेनी स्टूडेंट्स, हम एंजल कनेक्शन क्यों नहीं एस्टेब्लिश करना चाहते हैं वो भी जानेंगे। आई मीट सो मेनी स्टूडेंट्स जो बोलते हैं हाउ डू आई नो कि दैट माई गार्जियन एंजल्स आर देयर। इट इज एज सिंपल एज दैट। आपको जानने की जरूरत नहीं है कि आपके गार्जियन एंजल्स कौन है। सबसे पहली चीज, वाई, बिकॉज सबसे पहले हम जानने की क्या कोशिश करते हैं, मेरे गार्जियन एंजल्स कौन है। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता आपके गार्जियन एंजल्स कौन है, यू टेक योर टाइम इन योर जर्नी। अभी तो जिंदगी मतलब अभी तो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है एंजल्स के साथ। और कई बार क्या होता है, हम बहुत सारा टाइम निकाल देते हैं, अगर मुझे नाम पता चल जाएगा नाम में क्या रखा है। जब आपको पता है कि वो देवदूत है आपके पास आपकी मदद करने के लिए, तो सबसे पहली चीज जो आपको रोकती है पता है क्या, अपने गार्जियन एंजल्स को से कनेक्ट करने में। कोई एनीवन जो बता सकता है कि आपको क्या रोकता है आपके गार्जियन एंजल्स या एंजल्स के साथ कनेक्ट करने में, प्लीज रेज योर हैंड। बताइए क्या रोकता है आपको, बताइए। स्मिता जी कह रही है बिलीव, वेरी गुड। और उसके अलावा, उसके अलावा नोबडी इज रेजिंग हैंड, नेगेटिविटी, माय गॉड, सेल्फ डाउट, गुड, फियर, यू गॉट इट राइट हेमल ठकरार जी। अपने माइंड का डाउट, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब क्या होता है, ठीक है। नहीं नहीं, कुल देवी कुल देवता क्षेत्रपाल बहुत अलग होते हैं, ठीक है। इनको थोड़ा सा साइड में रखिए, बहुत इंटेंस एंड डीप टॉपिक है हिंदुइज्म का, कुल देवी कुल देवता क्षेत्रपाल, ओके। तो उनसे बहुत डिफरेंट है एंजल्स। अब सबसे पहली चीज जो आप करने जाओगे ना, जैसे ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर यूर स्टार्टिंग योर स्पिरिचुअल जर्नी, वेदर यूर डूइंग एंजल्स, यूर डूइंग लामा फेरा, होमकारा विथ हलीम, सबसे पहली चीज क्या आएगी, इज इट पॉसिबल, क्या ये रियलिस्टिक है, क्या ये हो सकता है, क्या मैं कर पाऊंगी। सबसे पहली चीज आके क्या खड़ी होगी, फियर। वाई, बिकॉज हमारे पास के एक्सपीरियंसेस इतने इतने कड़वे खट्टे मीठे वाले होते हैं कि दैट यू नो हम डाउट करते हैं, डू दे रियली एग्जिस्ट। इट इज सेम लाइक थिंकिंग कि क्या परमपिता परमेश्वर है, क्या जगत जननी माँ है, क्या डिवाइन कॉस्मिक एनर्जीज है, क्या प्यार है, क्या प्रेम है, क्या पॉजिटिविटी है। तो आपका फियर, तो जितनी बार आपको, अगर मान लीजिए यहाँ से पहली बार आके पता चल रहा है कि आपके गार्जियन एंजल्स है, तो आपको क्या करना है, रोज आपको उठकर अपने गार्जियन एंजल्स के साथ एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल स्टेप है। आपको क्या करना है, डियर गार्जियन एंजल्स, आई आई नो यू आर देयर, प्लीज हेल्प मी टू कनेक्ट विथ यू एंड फॉर्म अ रिलेशनशिप विथ यू। तो आप क्या बोलेंगे, डियर गार्जियन एंजल्स, मैं जानती हूँ कि आप मेरे साथ हैं, अब तक मैं अनअवेयर थी बट दैट्स ओके, अभी तक हमें पता नहीं था, लेकिन अब मैं आपके साथ एक बहुत ब्यूटीफुल और लविंग बॉन्ड, एक रिलेशनशिप बनाना चाहती हूँ। प्लीज मुझे अपना एंजेलिक प्रेजेंस फील करवाइए। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, इट इज अ मैटर ऑफ सरेंडर एंड इट इज अ मैटर ऑफ फेथ, कि आप धीरे धीरे, अब हम एक दिन करेंगे, लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, 2 मिनट मैगी नूडल जल्दी से किया, अब भी मुझे हुश करके कोई डिवाइन एनर्जी आ जाए, हवा का झोंका आ जाए, कहीं से कोई पंख दिख जाए और मुझे फील हो जाए, प्लीज डू नॉट राइट ऑन माई स्क्रीन, आई डू नॉट अप्रिशिएट दैट, वी आर ऑल मेच्योर पीपल, प्लीज डू नॉट डू दैट। अंकुर प्लीज स्टॉप दैट, थैंक यू। आई थिंक वी आर ऑल मेच्योर इनफ। हाँ जी। अब अगर गार्जियन एंजल्स, अगर गार्जियन एंजल्स, ठीक है,
अगर गार्डियन एंजल्स एंजेलिक रैंक की हायरार्की में सबसे पहला कनेक्शन है हमारा डिवाइन के साथ, तो आर्क एंजल्स कौन है ना? चलिए अब हम ये जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें जाननी चाहिए कि एंजेलिक रेल्म में, ठीक है, आर्क एंजल्स का रोल क्या है। अब आर्क एंजल्स का जो रोल है वो बहुत ही सिंपल एंड प्री डिफाइंड है। कैसे है? चलिए हम इसको जानते हैं। अब आर्क एंजल्स कौन है? आर्क एंजल्स देवदूत ही हैं, लेकिन वो हायरार्की में, बेसिकली सीनियरिटी में आप बात कर लीजिए, चलिए पोजीशन की बात कर लीजिए, ठीक है, बहुत बहुत हायर रेल में है। गार्जियन एंजल्स को बहुत ज्यादा गाइडेंस, बहुत ज्यादा हेल्प, बहुत ज्यादा सहयोग आर्क एंजल्स का मिलता है। आर्क एंजल्स इनक्रेडिबल पावर, इनक्रेडिबल एनर्जी, मतलब जो आप अद्भुत, अद्वितीय, अविश्वसनीय एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट करते हैं। आर्क एंजल्स को पता होता है कि कहां पर किसकी मदद करनी है, कैसे गार्जियन एंजल्स को गाइड करना है, और किस तरह से पूरी पूरी की पूरी एंजेलिक रेल्म को कंट्रोल करना, एंजेलिक रेल्म को गाइड करना, एंजेलिक रेल्म को सही जगह पे असिस्टेंस और मदद पहुंचाने में आर्क एंजल्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। आर्क एंजल्स हायरार्की में गार्जियन एंजल्स के ऊपर होते हैं। अब सेम चीज है, आर्क एंजल्स को स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज दी जाती हैं। अब गार्जियन एंजल्स कौन है? जैसे यहाँ गार्जियन एंजल्स विशाल भाई के, विशाल के उन्हीं के गार्जियन एंजल्स हैं। हेतल मैम जो यहाँ पर है उनके गार्जियन एंजल्स उनका ही काम करेंगे। मेरे गार्जियन एंजल्स मेरा ही काम करेंगे। दीपाली जी के गार्जियन एंजल्स उनका ही काम करेंगे। बट आर्क एंजल्स सबके लिए है। और ये जो आर्क एंजल्स हैं, इन्हें पता होता है कि किस तरह से एंजल्स इंसान की मदद करनी है। ये पूरी तरह से भगवान की डिवाइन एनर्जी वाइब्रेशंस के साथ कनेक्ट होने के साथ साथ इनकी रोल्स एंड ड्यूटीज स्पेसिफाइड है। सिंस इनके रोल्स एंड ड्यूटीज स्पेसिफाइड है, ठीक है, इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि अर्थ की एनर्जी को किस तरह से बैलेंस करना है। इन्हें पता है कि किस तरह से ह्यूमन रेस को गाइड करना है, ह्यूमन रेस को नर्चर करना है, और ह्यूमन रेस को, दैट इज आपको और मुझे, किस तरह से मदद करनी है। तो रोल क्या है एंजल्स का, आर्क एंजल्स का? मदद करना, गाइड करना, असिस्ट करना, हेल्प करना। और आपको जितनी भी बार आप कहीं पर भी मुश्किल समय में फंसे हैं, आई एम 100% श्योर कभी ना कभी लाइफ में आपको कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस तो हुआ ही होगा कि जहां पर आप फंसे होंगे। कोई भी ऐसे कठिन कठिन परिस्थिति में, कोई भी ऐसी कठिन सिचुएशन में, है ना, फंसे हैं ना आप कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। अब उस समय आपको अचानक से मदद मिली है? हैव यू एवर थॉट आपको अचानक से मदद मिली है? हम्म कितने लोगों को ऐसी कठिन परिस्थिति में अचानक से मदद मिली है? जल्दी से बताइए। हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिसीव्ड हेल्प, मतलब जब आपने हेल्प की उम्मीद ही नहीं की थी? जल्दी से बताइए कितने लोगों को वो मदद मिली है, कितने लोगों ने वो मदद महसूस की है? बहुत सारे लोग टैप कर रहे हैं। सो मेनी टाइम्स बीबिया जी टाइप कर रही हैं, कमलिका जी टाइप कर रही हैं, यस वेरी गुड, सो मेनी टाइम्स आई हैव रिसीव्ड। यू हैव रिसीव्ड ना, वेरी वेरी सिंपल थिंग, वेरी वेरी सिंपल थिंग। मान लीजिए आपकी कार का टायर कहीं पंचर हो गया एंड यू आर इन अ प्लेस जहां पर आपको कोई उम्मीद ही नहीं है कि मुझे यहाँ से मदद मिलेगी, लेकिन आपको मदद मिली, ठीक है। नेहा पंचाल सेइंग मेनी टाइम्स। सेकेंडली, आप लेट हो रहे हैं किसी ऑफिस मीटिंग के लिए कहीं पर, एंड अचानक से आपको कहीं से कोई लिफ्ट मिल जाती है, कोई टैक्सी ऑटो आ जाता है। थर्ड, कई बार ऐसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन में होते हैं हम कि मुझे जाना है जल्दी से, ट्रेन की टिकट मिल जाए, फ्लाइट की टिकट मिल जाए, अफोर्डेबल रेट में मिलती है। यस, फील कीजिए, एंगेज कीजिए, ओके। हाँ, तो कहाँ से मिल रही है आपको ये मदद? ये मदद मिल रही है आपको एंजेलिक रेल्म से, और ये एक नहीं, दो नहीं, बार बार मिलती है। और हम क्या होता है, हम भूल जाते हैं, हम नहीं समझ पाते कि मदद कहाँ से मिल रही है। ये डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी से मिल रही है, डिवाइन फादर से मिल रही है आपको, और ये आपको मिल रही है आर्कएंजल से। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे आर्कएंजल्स हमारे साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, ऑलराइट, लेकिन वो जब कम्युनिकेट करते हैं, हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया कि आपको क्या रोकता है? सबसे पहले फियर, दूसरा सेल्फ डाउट,
ठीक है, तो बात करते हैं सेल्फ डाउट की। और सेल्फ डाउट की तरफ जब हम आते हैं ना, तो जब आप उनके साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करोगे ना हर्षाली, तुषार जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज पता क्या है कि यार मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा है। और यही चीज मैंने अपनी मैम को पूछी थी। मेरी गुरु माँ का नाम है अपर्णा मैम, ठीक है, हर नेम इज अपर्णा कृष्णन। एंड वो बोलती थी कि अभी तो शुरुआत की है, पहले तो अपने कार्मिक लेयर्स निकालो, अपने अंदर का मैल निकालो, अपने अंदर की कंडीशनिंग को हटाओ। शी नेवर यूज द वर्ड नेगेटिविटी। आजकल जैसे हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं ना वर्ड नेगेटिविटी नेगेटिविटी, वो कभी वर्ड नेगेटिविटी नहीं बोलती थी। वो बोलती थी अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करो। मतलब जो कुछ भी हमने ओढ़ के रखा है, जो कुछ भी हमने जकड़ के रखा है, जो कुछ भी हमने बांध के रखा है दोनों हथेली और मुट्ठियों में, उसको छोड़ो, उसको जाने दो। जब आप उसको छोड़ोगे, उसको जाने दोगे, तभी आप उस डिवाइन ब्लेसिंग की अनुभूति करोगे, तभी आप एंजल्स की अनुभूति करोगे। और वो छोड़ना, सरेंडर करना, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है जब आप उनको इन्वोक करते हो। इन्वोक करना मतलब आह्वान करना, है ना। तो जब हम भगवान का आह्वान करते हैं, अगर आप मान लीजिए आज थर्सडे है, ओम साई राम जब हम करते हैं, या साईं बाबा के मंदिर में जाते हैं, या हम कोई भी दान दक्षिणा देते हैं, आर यू एक्सपेक्टिंग इंस्टेंट रिजल्ट? साईं बाबा आपके नाम पे आई गेव XYZ को कैडबरी चॉकलेट, अब मुझे लॉटरी लगनी चाहिए, मुझे कुछ मेरा काम कर दो, नहीं ना। तो हम क्यों क्यों अपनी जर्नी में खुद ही रोड ब्लॉक बना देते हैं? हम वो एक जनरेशन है जो खुद ही अपने रास्ते में स्पीड ब्रेकर्स बनाती है और फिर बोलते हैं ऊपर वाले तुमने क्यों इतने स्पीड ब्रेकर्स बनाए? भाई तुमने जो ओढ़ के रखा है इतने सालों का, और नॉट ओनली दिस लाइफ टाइम, प्रीवियस लाइफ टाइम, पिछले जन्मों का, इस जन्मों का, देन जो हम सीखते हैं, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो हम जिस एनवायरमेंट में हम बड़े होते हैं, वो सब कुछ जब तक हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम कैसे एंजल के साथ कनेक्ट करेंगे? तो छोड़िए उसको, जाने दीजिए और एकदम रिलैक्स हो जाइए जिंदगी में, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, और वो ब्रह्मास्त्र है एंजल्स का। दिस इज अ बिग बिग ब्रह्मास्त्र यू हैव, वेदर यू बिलीव इट और नॉट। तो अगर एक शब्द में अगर आप एंजल्स को बोलेंगे ना, एक शब्द में एंजल्स क्या है? ब्लेसिंग्स। एक शब्द में अगर बोले आशीर्वाद, एक शब्द में अगर बोले तो अमृत। आशीर्वाद का अमृत जो जो हमें डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी से मिलता है, ठीक है। कोई टाइम नहीं है, कोई समय नहीं है, आपको जस्ट उनको इन्वोक करना होता है और बोलना होता है। तो सबसे पहले आपको फियर निकालना होता है, डाउट निकालना होता है, और दोनों मुट्ठी खोलकर अब बोलना होता है कि अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, आ गई हूँ, अब तो इट इज ऑल ऑन मी। ठीक है। अब बेनिफिट क्या है, चलिए हम देखते हैं। आप में से कितने लोग मेडिटेट करने की सालों से कोशिश कर रहे हैं लेकिन मेडिटेट नहीं कर पाते हैं? कितने लोग सालों से मेडिटेट करना चाहते हैं और 2024 का ये गोल है कि भाई मैं तो मेडिटेट करूं, कुछ भी हो जाए, आई शुड बी एबल टू मेडिटेट। हाउ मेनी ऑफ यू फील? मी मी लॉट ऑफ पीपल आर टाइपिंग मी। अब आप क्यों नहीं मेडिटेट कर पाते? क्यों नहीं मेडिटेट कर पाते हैं? जितने लोगों को इच्छा है मेडिटेट करने की और वो मेडिटेशन का सुख और रस लेने की, बिकॉज सबसे पहले आपकी ऑरा, बेसिकली आपका जो ऊर्जा मंडल होता है ना, उसमें बहुत सारी चीजें जो आपने स्टोर करके रखी हैं। अब ये ऊर्जा या आभा मंडल क्या होता है? आपके आसपास की एनर्जी वाइब्रेशन, आपके आसपास एक ऊर्जा मंडल है जिसको हम इंग्लिश में ऑरा बोलते हैं। जब तक वो क्लियर नहीं होगी, जब तक उसमें से रिलीज नहीं होगा, जब तक आप उसको हल्का नहीं करोगे, तब तक आप कैसे प्योर मेडिटेटिव ट्रांस एंड मोड में जाओगे? तो वो बहुत इजीली आप कर सकते हो, पा सकते हो, अगर आप एंजल्स के साथ कनेक्ट करने में क्या क्या। सो लेट्स गो एंड फाइंड आउट कि एंजल्स के साथ कनेक्ट करने के बेनिफिट क्या है। सिंपल सी बात है, जब आप एंजल्स के साथ कनेक्ट करते हो, हेतल मैम, एम आई ऑडिबल? यस मैम, यस। थैंक यू सो मच मैम, मैं बीच में लॉग ऑफ हो गई थी। हाँ जी, ओके।
तो जब आप एंजल्स के साथ कनेक्ट करते हो, सबसे पहली चीज क्या होता है? सुख की अनुभूति, टेंशन स्ट्रेस रिलीज कर देते हो आप, और एक दिन में नहीं होता, इट्स अ प्रैक्टिस। इट इज सेम लाइक अगर आप एक दिन में योगा करके एकदम फ्लेक्सिबल नहीं हो जाओगे, सुपर सुपर फ्लेक्सिबल लाइक बाबा रामदेव की तरह नहीं हो जाओगे, उसी तरह से प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सिंपल, मैं बहुत लॉजिकल पढ़ाती हूँ। यहाँ पे विशाल भाई हैं, इन्होंने मेरे से बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, इनफैक्ट यहाँ पर हर्षाली भी हैं। मैं बहुत सीधी लॉजिकल बात करती हूँ, मैं आपको कोई ऐसे फट्टे नहीं बताऊंगी। लेकिन जब आप डेली एंजल्स को इन्वोक करते हो, एंजल्स को इन्वोक करने के साथ साथ उनको बुलाते हो, ओके, और उनको बोलते हो कि एंजल्स मेरी मदद करो, और उनके साथ जॉयफुली स्माइल करते हो, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज डिस्कस करते हो, आपका स्ट्रेस, आपका जो फियर है, आपका जो एंगर है, धीरे धीरे रिलीज होता होने लगता है। जैसे जैसे वो रिलीज होगा, ठीक है, वैसे वैसे आपको आपको डिवाइन ग्रेस की अनुभूति होगी। जैसे जैसे आप उनको सरेंडर करोगे, जैसे जैसे आप कम्युनिकेट करोगे और अपने कम्युनिकेशन के लेवल्स बढ़ाओगे। कम्युनिकेशन के लेवल्स बढ़ाओगे मतलब आपको रोज उनको चिट्ठी नहीं लिखनी है, आपको रोज डायरी नहीं लिखनी है, नथिंग, यू जस्ट हैव टू कॉल अपॉन देम। तब क्या होगा? आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, आपके रिलेशनशिप्स इंप्रूव होंगे एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम, type an area of your life which you want to really heal, which you want to really heal. जब हम बात करते हैं ना, रिसीव गाइडेंस टू इम्प्रूव हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंसेस एक्सेट्रा, यू टाइप अ प्रॉब्लम, यू टाइप एन इशू, और यू टाइप समथिंग जो आपको चेंज करना है, शिफ्ट करना है 2024 में। और मैं आपको बताऊंगी कि देयर इज एन एंजल, देयर इज एन एंजल फॉर लव, there is an angel for peace, there is an angel for manifestation, there is an angel for pets, there is an angel for ancestors, there is an angel for money, there is an angel for career, there is an angel for communication, there is an angel for chakra healing, there is an angel for each and everything जो आप सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। एवरीथिंग, आप कोई भी इशू लिखिए, यहाँ पर कुछ भी लिखिए, आप डिप्रेशन लिखिए, आप ब्लॉकेजेस लिखिए, आप हर्डल्स लिखिए, आप एनिमीज लिखिए, आप बैक फाइटिंग लिखिए, आप गॉसिपिंग लिखिए, कुछ भी लिखिए, हर चीज के लिए एक एंजल है। लेकिन हम क्या हो जाता है, हम कहीं ना कहीं को कभी ना कभी सोशल मीडिया या आसपास कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करके हम अपने आप को लिमिट कर लेते हैं, और हम पूरी तरह से एंजेलिक रेल्म को एक्सप्लोर नहीं करते हैं। जब हम पूरी तरह से एंजेलिक रेल्म को एक्सप्लोर नहीं करते हैं, जब हम सही तरीके से एंजल्स को इन्वोक नहीं करते हैं, उनको प्रे नहीं करते हैं, तो किस तरह से, तो कैसे चेंजेस आएंगे? मैनिफेस्टेशन, जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, मैनिफेस्टिंग मनी, मैनिफेस्टिंग लव, मैनिफेस्टिंग जॉब, मैनिफेस्टिंग हार्मनी, मैनिफेस्टिंग लव विद इन लॉज, मैनिफेस्टिंग बच्चे पढ़े, मैनिफेस्टिंग बच्चे सुने, मैनिफेस्टिंग बच्चे खाएं। टाइप, आप बताइए आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं? Thinking about ancestors, thinking about someone who is no longer there, yet you want to send lot of love, yet you want to send lot of healing energy to the people who are no longer there with you. कोविड में हमने बहुत सारे लोगों को खोया, राइट, अपने लव्ड वंस, अपने नियर एंड डियरेस्ट वंस, और समवेयर द गिल्ट, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनके पास कहीं ना कहीं गिल्ट होता है कि आई वॉज नॉट देयर। आप उस गिल्ट को ही रिलीज कर सकते हो बाय कनेक्टिंग विद द एंजल्स। एंजल हर समस्या, हर प्रॉब्लम के लिए, लेकिन हम सही तरीके से उनके साथ कनेक्ट नहीं करते। जब हम उनके साथ सही तरीके से कनेक्ट नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमारे जो अटेम्प्ट है वो हाफ हार्टेड होते हैं, और हम क्विक रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। जब हम क्विक रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं तो तब हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एंड गोल्स के साथ करते हैं, जैसे कि आई विल नॉट टेक अ नेम ओवर हियर, बट देयर इज अ पर्सन हु इज राइटिंग आई वांट 10 crores. भाई साहब, are you, first of all, let me ask you, are you even earning 1 crore? Just let me ask you. So please keep your goals and expectations realistic. If you're earning
1000 rupees, it is very easy to scale up to 5000 to 10,000 rupees. But if you are only earning 1000 rupees and you think कि angels आपको 10 crore दे देंगे, तो let's be realistic. Let's not make a lulu of each other, please. I'm being very straightforward. अगर इतना इजी होता तो मैं यहाँ पर बैठकर आपको वेबिनार नहीं कर रही होती, मैं शायद कहीं और बैठी होती, ठीक है, और मैं ढेर सारे, मेरा मानसिनी पूरा क्रिस्टल का होता है ना। अब एक चीज का ध्यान रखिए, प्यार। आज की स्ट्रेसफुल लाइफ में व्हाट डू वी वांट? वी वांट लव, वी वांट पीस, वी वांट हार्मनी, वी वांट सुकून। हम चाहते हैं कि बच्चे अच्छे से पढ़ें, हम चाहते हैं इन लॉज के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा रहे, हम चाहते हैं हमारे आसपास के लोग हमें प्यार, सम्मान, रिस्पेक्ट दें। हम चाहते हैं कि यार मैं एंड ऑफ द डे ना बिना टेंशन, बिना स्ट्रेस के आराम से सोऊं। हम चाहते हैं कि हम जितनी भी लोग यहाँ पर है 100% श्योर आप किसी ना किसी स्पिरिचुअल जर्नी में है। आप चाहेंगे कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बेटर हो, आप चाहेंगे कि आपकी हीलिंग्स बेटर हो, आप चाहेंगे कि आपकी हीलिंग से ज्यादा लोगों को फायदा मिले। एट द सेम टाइम आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने, जिसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब हम इसको सही तरीके से करें। और हम क्या करते हैं? हम कई बार एफर्मेशंस करते हैं, कई बार हम बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं, लेकिन हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। और किसी भी चीज को रिजल्ट देने के लिए उसे समय देना होता है। एंड मेनी पीपल कम एंड से मुझे शायद ठीक तरीके से सिखाया नहीं। कभी आपने सोचा क्या हमने ठीक तरीके से किया नहीं, या हो सकता है हमने ठीक तरीके से एनर्जी वाइब्रेशन को ऑब्जर्व नहीं किया, है ना। तो कभी भी आप अगर कहीं से भी कुछ भी सीखते हैं, सबसे पहले ये देखिए कि क्या आप उसके लिए रेडी हैं, और क्या आप जो भी आपको सिखा रहा है उसके साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी डरा कर सिखाता है, अगर आपको कोई भी डरा धमका कर सिखा रहा है, या आपको अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है, तो दैट पर्सन इज नॉट योर आइडियल guru, or I would say that person is not someone whom you should trust with your spiritual journey. I'll be very, very honest, because I have been to people and I've connected with people and I've seen कि that बहुत सारा fear, बहुत सारा doubt, बहुत सारा इन सब चीजों में लोग उलझे रह जाते हैं। ठीक है, अब एंजल्स किस तरह से आपकी मदद करते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज लव एंड कंपैशन। हम सब प्यार पाना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं, बट व्हाट वी फील, मैं जितना प्यार करती हूँ, मैं जितना इन्वेस्टेड हूँ रिलेशनशिप में, मैं जितना करती हूँ, मुझे उतना नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि समवेयर वी फील वी आर नॉट वर्दी ऑफ लव। अगर आप दे रहे हैं प्यार, तो आप बदले में प्यार एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर आपको कई बार जब प्यार नहीं मिलता तो हम क्या सोचते हैं? सबसे पहली चीज है ना श्वेता जी, डू आई डिजर्व इट? मे बी आई डोंट डिजर्व इट। कभी सोचा है, कभी ध्यान दिया है? तो क्या होता है कि एक तरफ हम प्यार दे रहे हैं और दूसरी तरफ हम अपने ही उसमें कांटे बो रहे हैं, थिंकिंग मे बी आई डोंट डिजर्व इट। तो आप यूनिवर्स को क्या वाइब्रेशन दे रहे हो? मुझे तो प्यार चाहिए, पर जब प्यार नहीं मिल रहा तो आप नेक्स्ट सेकंड आप सोच रहे हो आई डोंट डिजर्व इट। तब यूनिवर्स सोचेगा यू आर सो कंफ्यूज माय डियर, यू डिसाइड फर्स्ट व्हाट डू यू वांट लव और यू डोंट वांट लव, है ना भाग्यश्री? कैसी हो बहना, है ना? So when you want love, ask the angels, I want to be filled with your love, I want to be filled with your yummy energy. Fill me, allow me to soak in your beautiful, loving, graceful, yummy energy. And just soak in. Let your heart, open your mind, and don't hesitate to ask. Problem क्या है? हम hesitate करते हैं। इतनी सी बात के लिए एंजल को बुलाओ, अरे भाई तुम्हारे लिए एंजल दिया गया है, थाली में परोस के तुमको दिया पर ईश्वर ने, उसके बाद भी आप सोचते हो शुड आई कॉल, माय गैस इज नॉट वर्किंग, शुड आई कॉल? व्हाई नॉट? यू नीड हेल्प ना, कॉल। व्हाट इज स्टॉपिंग यू? चोट लगती है तो बच्चा सबसे पहले क्या बोलता है? मम्मी। आपको मम्मी के साथ साथ बोलना एंजल प्लीज हेल्प, इम्पैक्ट बहुत कम होगा। सेकेंड, प्रोटेक्शन।
कितने लोगों को यहाँ पर ऐसा लगता है काम नहीं हो रहे हैं, XYZ नहीं हो रहा है, कोई नजर लगी है, कोई ब्लैक मैजिक है, कोई साइकिक अटैक है। हाँ, आधे लोग तो आजकल इसी से परेशान है। अब लेट मी टेल यू वन फैक्ट वेरी क्लियरली, ठीक है, हो सकता है हो, देर इज अ पॉसिबिलिटी, आई विल नॉट डिनाई दैट, बट देर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी के पास इतना टाइम नहीं है यार कि आपके ऊपर सारा टाइम कोई ब्लैक मैजिक करे, कोई आपको साइकिक अटैक करे, अनलेस आपने किसी से सच में बहुत भयंकर पंगा लिया, कोई बहुत भयंकर दुश्मनी है आपकी और वो हाथ धोकर आपके पीछे पड़ गया राशन पानी लेकर। लेकिन अगर वो करना भी चाहता है ना, तो उसको भी तो किसी XYZ के पास जाना पड़ेगा ना, है ना, तो उसके लिए भी टाइम एनर्जी देना है। तो अब ये प्रोटेक्शन वाला जो पॉइंट है ना, ये तब आता है जब आपको अपने आसपास एक प्रोटेक्शन की शील्ड क्रिएट करनी होती है। आपको प्रोटेक्शन की शील्ड अपने आसपास, अपने हस्बैंड के आसपास, अपने लव वंस के आसपास, खुद के आसपास क्रिएट कर सकते हो। और जब आप प्रोटेक्शन के लिए इन्वोक करते हो ना, तो एक शील्ड क्रिएट हो जाती है और वो शील्ड आपको प्रोटेक्ट करती है 24/7। वो शील्ड आप एक्टिवेट करके अपने बच्चों के को जब आप स्कूल भेज रहे हैं, जब आप ऑफिस जा रहे हैं, किसी भी इंपॉर्टेंट कार्य के लिए जा रहे हैं, आप उस शील्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो उस शील्ड को भी कैसे एक्टिवेट करते हैं वो भी हम सीखते हैं धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट आता है हीलिंग। अब सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक चीज जो होती है ना हीलिंग में, ओके, विच मोस्ट ऑफ अस डिस्कवर वेरी लेट। फॉर्चुनेटली आई वॉज वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि मेरी मैम ने मुझे बहुत अर्ली चीज सिखाई। अगर आप हीलर हैं, हीलिंग के स्टेप्स हैं, ओके, और हीलिंग के स्टेप्स में सबसे बेसिक स्टेप और सबसे पावरफुल हीलिंग होती है एंजेलिक हीलिंग, विच जस्ट टेक्स अ मैटर ऑफ मिनट्स एंड सेकेंड्स, बट आपको आना चाहिए। तो 7 एंजेलिक हीलिंग रे जो होती है एंजल्स की, बहुत पावरफुल होती है। और क्या आपको पता है, कोई भी अगर आप हीलिंग देते हैं, जैसे आपको रेकी में, प्राणिक में सिखाया जाता है, आपको अपने क्लाइंट को या खुद को या जिस इंसान को आप दे रहे हैं, आपको उसको प्रिपेयर करना होता है। हम क्या करते हैं, हम सीधा हीलिंग देने बैठ जाते हैं, ठीक है, और हम सोचते हैं कि दैट द हीलिंग विल मैनिफेस्ट, बट देयर इज अ प्रोसीजर टू सेंड हीलिंग। और हम इन बेसिक्स पर ध्यान देते हैं। व्हाट आर द बेसिक्स? इट्स वेरी सिंपल कि जब आप किसी को भी हीलिंग दे रहे हैं, 2-3 चीजों का ध्यान रखिए। सोल परमिशन लीजिए, बेसिकली उस इंसान से सोल परमिशन लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर मुझे पारुला जी को हीलिंग भेजनी है या मुझे दीपाली जी को हीलिंग भेजनी है, तो एट सोल लेवल आई शुड टेक परमिशन फ्रॉम देम कि आई एम गोइंग टू सेंड यू हीलिंग, यू आर फ्री टू रिसीव और रिजेक्ट द हीलिंग। तो उससे क्या होगा, कोई कर्मा क्रिएट नहीं होगा। सेकेंडली, आप उनके गार्जियन एंजल्स के साथ कनेक्ट कीजिए और बोलिए कि आई एम सेंडिंग हीलिंग, अलाउ द चैनल टू ओपन टू रिसीव हीलिंग। और भी ऐसे कुछ कुछ स्टेप्स हैं। तो ये थोड़े से बेसिक्स हैं। अब ये बेसिक्स हमारे क्लियर नहीं होते हैं, तो कहीं पर भी अगर आपको कोई भी क्लाइंट आता है और बोलता है कि मुझे XYZ को हीलिंग दे दो, उसको ये प्रॉब्लम है, बट आपको नहीं पता, हो सकता है वो उसकी कार्मिक जर्नी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसकी वो लर्निंग है और इसीलिए उसने बर्थ लिया है। तो एक हीलिंग का पॉइंट आ गया। दूसरी चीज, अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी। जिंदगी में कितने शेड्स हैं, काला, सफेद और ग्रे, या आप सिर्फ दुनिया को सिर्फ काले और सफेद रूप में देखते हो? अगर आप मेरी तरह हो जो लाइफ को सिर्फ बाइनरी देखता है, ब्लैक एंड व्हाइट, तो ये अंडरस्टैंडिंग आपकी तभी आती है जब आप टोटली अपनी एनर्जी वाइब्रेशन को क्लियर करते हुए अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करते हो विद द डिवाइन एनर्जी ऑफ एनर्जी। और ये तभी पॉसिबल है जब आप टोटल फेथ एंड सरेंडर के साथ एंजल्स को इन्वोक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अबंडेंस, मतलब संपन्नता। संपन्नता कवर्स एवरीथिंग, दैट इज मनी, सक्सेस, ग्रोथ, करियर, क्लाइंट अट्रैक्शन। अबंडेंस एक बहुत बड़ा वर्ड है। अनफॉर्चुनेटली लोग इसको सिर्फ प्रॉस्पेरिटी के साथ, सिर्फ पैसे के साथ जोड़ते हैं। अगर आपके पास हेल्थ नहीं होगी तो आप वेल्थ कैसे लोगे? तो जब हम बोलते हैं ना सर्व सुखी सुखी ना भव, या जब हम बोलते हैं मे यू बी अबंडेंटली ब्लेस्ड, ओके, क्यों बोलते हैं कि आप पर हर तरह से संपन्नता छाई रहे। मे यू बी ब्लेस्ड विद द डिवाइन एंजेलिक ब्लेसिंग्स, मे यू बी ब्लेस्ड विद अबंडेंस। ये तभी पॉसिबल है जब आप बहुत ब्यूटीफुली एंजेलिक रेल्म के साथ कनेक्ट करते हैं। इंट्यूशन, दिव्य दृष्टि, है ना,
2 मिनट में इंसान को देख के स्कैन कर लेना, ये बहुत बहुत प्रैक्टिस के साथ आता है, ये बहुत बहुत हम कह सकते हैं ये बहुत बहुत ग्रेस के साथ आता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये हम डेवलप भी कर सकते हैं। तो क्यों ना हम इसको डेवलप करें, इंट्यूशन को, बाय सिंपली कनेक्टिंग विद द एंजल्स, है ना। तो इतना जो कुछ भी मैंने आपको बताया, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स ओवर हियर? डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? इफ यस, देन प्लीज रेज योर हैंड in case you have any doubts, any questions. Please raise your hand. Intuition is also angelic blessing. Very good. There's not a single question. Hital ma'am, जी, कोई question नहीं है, thank सोचिए। you so much ma'am for such a wonderful knowledge. Angels are really around us and मैं बहुत अच्छे से इसको महसूस करती हूँ, और डेफिनेटली ये कोर्स एक हाईली वेटिंग कोर्स था मेरे खुद के लिए भी. So thank you. Yes, and the knowledge was great. Okay, hello Vishal sir. Seeing after so long. जी मैम, पारुल मैम का कोई क्वेश्चन है? Okay, प्लीज great, अनम्यूट. fine, nice. चलो किसी ने तो question मैं पूछा। हाँ जी, क्वेश्चन बोलिए मैम। हेलो मैम, Hello, how are you? ओम साई राम, ओम साई राम। ओम साई क्वेश्चन राम, तो ओम खुश शिवाय। कुछ नहीं है, बट ये बताना चाहती हूँ एक ही सेंटेंस में कि एंजल्स हमारे साथ कंटिन्यू रहते हैं। पहले बिल्कुल। मुझे बिलीव नहीं था। मैं मेरी जर्नी की बात करती हूँ, जस्ट एक्सपीरियंस। मुझे एंजल नंबर 1111 बहुत ही दिख रहा था। 1 ईयर्स तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। 444, फिर 222, 333, 555, 666, और मेरी लाइफ में रास्टिक चेंज 3 ईयर्स से आ रहा है। अभी फिलहाल मैं स्ट्रगल कर रही हूँ इस वर्ल्ड से, पूरे वर्ल्ड से मुझे गॉड ने डिटैच कर दिया है। वो तो मुझे पता चल गया कि इस वर्ल्ड में मेरे कोई पर्पस लेके आई हूँ। और अब तो 369 एंजल नंबर दिखते हो। फेदर तो कंटिन्यू मेरे बेड पे, मेरे बेडरूम पे, मेरे किचन पे कंटिन्यूसली। और मेरे साथ मिरेकल क्या हो रहा है पता है दीदी? मेरे पास फर्स्ट टाइम मेरे पास मिरेकल ये हुआ, मुझे एंजल में इतना इंटरेस्ट बढ़ा ने, तो अचानक सडनली एंजल हीलिंग का कोर्स बेसिक एडवांस मास्टर मुझे एक दीदी ने फ्री में दे दिया। मेरा तब रोंगटे खड़े हो गए। वाओ, व्हाट्स द मिरेकल। अमेजिंग, वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस, और वेरी आज नाइस। आज मैं टेरो करके कितने लोगों को हील करती हूँ। बट एक दीदी प्लीज एक मेंटर तरीके मुझे गाइड कीजिएगा। अभी प्रभु ने मुझे सबसे, यहाँ तो कि मेरे जो बोलना नहीं चाहिए, हस्बैंड तक से डिटेच कर दिया। वो तो मुझे कुछ नहीं, क्योंकि मैं अब सरेंडर मोड में हूँ डिवाइन के। डिवाइन जो कराना चाहे वो, राइट। बट तो क्या है, ये सबकी जर्नी में ऐसा होता है वो मुझे नहीं समझ में आता। क्योंकि टेरो कार्ड मैंने सीखा, न्यूमरोलॉजी सीखा, पर भोलेनाथ बी ऑनेस्ट दीदी प्लीज मेरा ये प्रश्न सॉल्व कीजिए ना। मेरी थर्ड आई एम ना एक्टिवेट हो गई है, दृश्य बार बार दिखते हैं, राइट। गॉट इट। भोलेनाथ आके ही बैठ गया, गॉट इट। कुछ नहीं किया, बी ऑनेस्ट। फिर भी ओके ओके, ऑल राइट। अब जो भी आपके एक्सपीरियंसेस है ना पारुल जी, ठीक है, ये आपके एक्सपीरियंस है बिकॉज यू हैव टू गो थ्रू सर्टेन एक्सपीरियंसेस, ठीक है। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड एवरीबडी ओवर हियर कि अगर आप एंजल्स के साथ कनेक्ट करोगे या आप डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करोगे तो आप पूरी तरह से डिटैच हो जाओगे। आपको नेक्स्ट डे अपनी पति, अपनी पत्नी, अपने सास, अपने बच्चों का मुंह देखने की इच्छा नहीं होगी। इट्स नेवर लाइक दैट। एवरीबडी गोज थ्रू अ सर्टेन ट्रांजिशन, सर्टेन चेंज। तो पारुल जी ने अपने जो एक्सपीरियंस शेयर किए विच इज फुल ऑफ मिरेकल्स एंड वेरी वेरी प्रेज वर्दी ऑफ एंजल्स, बट सिंपली इट डज नॉट मीन कि आप अगर एंजल्स के साथ कनेक्ट करोगे तो आप एकदम सदगुरु बन जाओगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। आप जिंदगी को बहुत सुकून से, बहुत अमेजिंग रूप से चेंज से फील करोगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमारी एंजलिक जर्नी स्टार्ट होती है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, हमें एंजल नंबर्स दिखने वाले होते हैं। तो आप में से कितने लोगों को एंजल नंबर्स दिखते हैं? 1111, 2222, 3333, 4444, 7575, 8888। अगर आपको एंजल्स दिखते हैं 1010, या आप फोन उठाते हैं तो अचानक 11:11 होता है, या 12:12 होता है, 14:14 होता है। तो दीज आर क्लियर कट साइंस। एंड अगर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, कुछ भी नहीं दिख रहा है ना,
अगर आप यहाँ पर हो, it simply means that you want to form a connection with the angels, you want to find a solution to your life problems with the angels, and you want to understand where do you stand in your life and how can angels contribute you. डबल नंबर हमेशा दिखते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एंजेलिक साइन है दैट दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू, बट आर यू मेकिंग दैट एफर्ट? आपको पता है, जब आपको एक एंजल नंबर दिखता है, एक ओपन होता है विंडो ऑफ मैनिफेस्टेशन, और उस विंडो ऑफ मैनिफेस्टेशन जब ओपन होता है, आपको एक क्लियर साइन दे रहा है यूनिवर्स, अभी ये एंजल नंबर दिखा है, ये करो। तो क्या करना चाहिए आपको, वो भी हम इन डिटेल आपको सिखाते हैं व्हेन यू एम्बार्क ऑन अ जर्नी ऑफ एंजल हीलिंग। जी कोमलिका जी, प्लीज पूछिए। मैम, मेरा लास्ट 6 to 8 मंथ से, मतलब जब से मैं ये स्पिरिचुअल में इंटरेस्ट मैंने आया, पहले टैरो कार्ड से ही आया, फिर से अचानक से ये हीलिंग, रेकी, एंजल 11 इतना, मतलब घड़ी में, बाहर में, कहीं पे भी, तो समझ में थोड़ा थोड़ा मुझे यूट्यूब वगैरह से वो एंजल नंबर का ये है, लेकिन इतना ज्यादा कनेक्शन, मतलब कभी कभी हंस भी रही हूँ, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग पता नहीं चल रहा था। तो मतलब वही ढूंढ के 11 का मतलब है न्यू बिगिनिंग, यही सभी पता था, लेकिन ये बात सच है कि एकदम से ऐसे नंबर 11, घड़ी देख रही हूँ 11, इवन व्हाट्सएप का जो मैसेज है, मतलब मैसेज आया, पता नहीं कब 110 हो गया था, जब मैंने देखा 11 111। तो आपको एंजल्स बहुत सारे साइंस देते हैं, सबसे प्रोमिनेंट साइंस है नंबर 1। दूसरी चीज, आपको अचानक फेदर्स मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आपको अभी तक कुछ भी साइन नहीं मिला है ना, जैसे कोमलिका जी को मिल रहा है, अगर आप यहाँ पर है, सिंपली मीन्स योर टाइम टू कनेक्ट विद द एंजल्स इज हियर, एंड 2024 में इट इज द राइट टाइम, राइट मोमेंट टू कनेक्ट विद द डिवाइन एनर्जी ऑफ एंजल्स। लेकिन और मैं हर 1 या 111 या 11:11, ये जो बार बार 1 का ही मैं देख रही हूँ, इससे क्या मतलब अलग सा कुछ मीनिंग होता है? आपने एंजल कोर्स किया है कोमलिका जी? नहीं। नो प्रॉब्लम, मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा सा रुकिए, ठीक है? ओके मैम। ऑलराइट, ठीक है। यस सीमा जी। हाँ जी मैम, प्लीज अनम्यूट। हाँ जी, Yeah, very good evening, ma'am. गुड इवनिंग मैम। गुड Yeah, इवनिंग मैम। मैम अभी आपने बताया था हायरार्की लेवल बताया था आर्कएंजल का, वो आप एक बार एक्सप्लेन करेंगे जो हमारे आर्कएंजल्स हैं? मैम, आप तो हायरार्की लेवल, आर्कएंजल सबसे सुप्रीम एंजल्स होते हैं, उनके नीचे आते हैं गार्डियन एंजल्स। ओके। तो आपके सारे गार्डियन एंजल्स को गाइड करने के लिए आर्कएंजल्स होते हैं, ठीक है, जो सबसे ऊपर है हायरार्की में। और अगर आप फर्दर हायरार्की में डीपन जाती हैं, तो जब हम आपको मास्टर क्लास की तरफ लेकर जाते हैं, तो तब क्या होता है कि हायरार्की में हम फर्दर हायरार्कीज पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक हायरार्की है जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाई है, ठीक है। चलिए अब हम जल्दी से देखते हैं कि इन नंबर्स का मीनिंग क्या है। चलिए अब आप अपने स्क्रीन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए सब लोग। अगर आपको 10:10 दिख रहा है, ठीक है, मान लीजिए कभी भी, ओके, चलते फिरते, ओके, और आप कहीं पर भी जा रहे हैं, 10:10 अगर आपको दिख रहा है बिल बोर्ड पे आते जाते कहीं पर भी, इट सिंपली मीन्स कि दैट गॉड एंड एंजल्स आपकी हर संभव मदद कर रहे हैं और कुछ बड़ा मिरेकल आपकी जिंदगी में होने वाला है। अब 10:10 का ये मीनिंग है, 10:10 का। 11:11 का मीनिंग क्या है? अभी 11:11 मतलब 1 की एनर्जी 4 बार आ रही है, सिंपली मीन्स कि सब कुछ आपके हाईएस्ट, आपके बेस्ट के लिए हो रहा है। यूनिवर्स, कॉस्मिक एनर्जी, असेंडेड मास्टर, सब कुछ आपको डिवाइन ब्लेसिंग से भर रहे हैं, और इट इज द राइट मोमेंट एट द राइट टाइम। आप सही जगह पे सही जगह पर हो, और ये सही मौका है आपके लिए, और यूनिवर्स आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहा है। तो ये सही मौका है मैनिफेस्ट करने का। 12:12। कई बार जब हम अपनी हीलिंग को डाउट करते हैं, कई बार हमारे मन में जब सेल्फ डाउट्स आते हैं, तो 12:12 हमारे एक्शंस और हमारे इंटेंशंस को, बेसिकली जो हम कर रहे हैं, और हमारी थॉट और हमारे एक्शंस को अलाइन करने के लिए आता है।
12th ट्वेल्थ हमें ये बताने के लिए आता है कि अपने ऊपर थोड़ा सा फेथ रखो, अपना कॉन्फिडेंस रखो। इसी तरह से डिफरेंट 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 वेरियस कॉम्बिनेशन होते हैं एंजल्स में, और उन्हीं में से कुछ कॉम्बिनेशन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब जब आप 13 को देखते हैं, बस 13 दिखता है, ओके, सिंपल मीनिंग है कि जो आपकी जो करंट सिचुएशन है, जो भी आपकी करंट परिस्थिति है, हो सकता है वो अच्छी हो सकता है वो टेस्टिंग हो, या कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में है, या आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आई है। इस समय स्क्रिप्ट करना, परमपिता परमेश्वर को कोसना, खुद को अनलकी कहना दिन में कई बार, और बहुत डाउन और डिप्रेस फील करना बिल्कुल नहीं कीजिए। आपको यूनिवर्स एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, आपको एंजल्स एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि इन सब से उभर के आगे बढ़िए, और यही मैजिक है एंजल्स का। अब जब हम एंजल्स की बात करते हैं, अभी तक हमने ये सब कुछ जाना कि दैट एंजल्स कैन हेल्प अस। देयर आर मेनी एरियाज ऑफ आवर लाइफ, हमारी जिंदगी के कई ऐसे एरियाज हैं, कई ऐसी चीजें हैं हमारी जिंदगी में जिनको हम हील करना चाहते हैं, जिनको हम अपग्रेड करना चाहते हैं, लेकिन हम सॉल्यूशंस की तरफ ढूंढते रहते हैं, सॉल्यूशंस को देखते रहते हैं, लेकिन हमें वो सॉल्यूशंस कभी नहीं मिल पाते हैं। आपके पास इस साल मौका है, and I will ask you to give me 5 days of your life to feel, experience and to heal। ये बहुत सुखद आनंद की अनुभूति होगी जब आप मुझे 5 दिन देंगे अपनी जिंदगी के। अगर आप सीरियसली कमिटेड हैं तो आप इस जर्नी में मेरे साथ आगे बढ़िए। मैं आपको बहुत ब्यूटीफुली, बहुत इजीली, बहुत ग्रेसफुली डिवाइन एनर्जी ऑफ एंजल्स के साथ कनेक्ट कराऊंगी। क्यों आपका वो कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है, कहाँ पर भूल चूक रह गई है, कहाँ पर कोई तार मिसिंग है, कहाँ पर कोई वो लिंक मिसिंग है, कहाँ पर वो कोई फैक्टर मिसिंग है, क्यों आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्यों आपके अंदर से वो एनर्जी नहीं आ रही, क्यों आपके अंदर से वो स्ट्रेंथ नहीं आ रही है। और वो स्ट्रेंथ, वो एनर्जी देने के लिए मैं आपको पूरी तरह से मदद करूंगी, सहयोग करूंगी। लेकिन उसके पहले मैं ये आपको साथ शेयर करना चाहूंगी कि ये जो एंजल हीलिंग का हमारा पूरा का पूरा कोर्स है, ठीक है, ये होने वाला है 5 दिन का। स्टार्ट होगा ये 24 से, ठीक है, 24, 25, 9 से 10 बजे के बीच में हम ये कोर्स करेंगे। और मैं आपके साथ अभी कोर्स कंटेंट शेयर करने वाली हूँ। एक बहुत अच्छी नजर डालिए कोर्स कंटेंट पर, ठीक है। देखिए आपके स्क्रीन पर ये पूरा का पूरा कोर्स आ रहा है, उसके साथ साथ अमेजिंग बोनसेस एंड ऑफर्स भी है, ओके। अब एंजल्स कौन है, हिस्ट्री क्या है एंजल्स की, इसको जानते हैं। देन ये जानने की कोशिश करते हैं कि एंजल्स का हिंदुइज्म में क्या महत्व है, क्या है रोल, क्या है ड्यूटीज ये एंजल्स की। एंजल्स हिंदुइज्म में हमारी कल्चर, हमारे सनातन धर्म के साथ कैसे कनेक्टेड है, मैंने आपको ब्रीफ में बताया, उसके साथ थोड़ा सा और डीप में जाएंगे। एंजल्स के साथ आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं, किस तरह से बुलाते हैं, आह्वान करते हैं, एक 5 स्टेप फॉर्मूला है। इट्स नॉट जस्ट की कॉलिंग अपॉन एंजल, ओके एंजल प्लीज कम एंड कनेक्ट विथ मी नाउ। आपने बोला, ठीक है, आपने बोला, आपको बहुत सिंपल साधारण इंग्लिश भाषा में नोट दिए जाएंगे, इतना सिंपल, और जिस तरह से मैं आपको समझाऊंगी आपको बहुत इजीली आप कनेक्ट कर पाओगे। आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस मिलेगी 6 मंथ्स के लिए, तो जब तक आपका कोर्स खत्म होगा ना, आपको एक एक एंजल रख जाएगा। और यहाँ हम बात नहीं कर रहे एक एंजल की, यहाँ हम बात कर रहे हैं 15 सुप्रीम आर्क एंजल्स की, ठीक है। आर्क एंजल्स कौन है, एंजलिक किंगडम में उनका रोल क्या है, क्या क्या स्टेप्स हैं जिनसे आप एंजल्स के साथ एक बहुत सूफी सा, बहुत कूल सा एक एक्सपीरियंस, एक कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं। किस तरह से आप इन 15 मेजर आर्क एंजल्स को कनेक्ट करोगे। आई एम 100% श्योर यहाँ पे बहुत सारे लोग आर्कएंजल माइकल के बारे में जानते हैं, लेकिन आपको पता है हम आर्कएंजल माइकल के आगे देख ही नहीं पाते हैं। भाई आर्कएंजल रैगुएल भी है, आर्कएंजल राजियल भी है, आर्कएंजल ज़ाटकील भी है, आर्कएंजल हैनियल भी है, आर्कएंजल सैंडलसन भी है, आर्कएंजल यूरियल भी है, और इनके साथ साथ एक एक क्रिस्टल है, एक एक प्रेयर है, एक एक कलर है, एक एक एनर्जी है। सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा, ठीक है। आपको एंजल कार्ड रीडिंग सिखाई जाएगी, आपको सिखाया जाएगा कि ये किस तरह से आप एंजल नंबर्स को डिकोड करोगे। आपको ये भी सिखाया जाएगा कि अगर आपको एंजल फेदर्स दिखते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, तो उनका मीनिंग क्या होता है। 5 days में आई कैन गारंटी यू मैसिव हीलिंग, मैसिव एनर्जी चेंज, मैसिव पॉजिटिविटी आप एक्सपीरियंस करेंगे। कमी है
आपके कमिटमेंट की कमी है। एक जो कुछ भी अगर आपको रोक रहा होगा वो होगा आपके अंदर का क्वेश्चन, क्या मैं ये कर पाऊंगी। आपको करना नहीं है, आपको सरेंडर करना है और आपको अनुभूति करनी है। ये पूरा का पूरा कोर्स 24-25 से स्टार्ट होगा। 26, 27, 28 लॉन्ग वीकेंड है, हम छुट्टी लेंगे। उसके बाद 24, 25 देन अगेन 29, 30 एंड 1 फरवरी को ये कोर्स फिनिश होगा। 2 फरवरी को आपका अट्यूनमेंट होगा, ठीक है। तो 2 फरवरी को आपका अट्यूनमेंट होगा। ऑलराइट, आपको एंजल के साथ हीलिंग कैसे करते हैं सब कुछ सिखाया जाएगा। किसी को हीलिंग कैसे भेजते हैं, किस तरह से हीलिंग देते हैं, किस तरह से अट्यूनमेंट देते हैं, एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाएगा। कुछ चीजें जो अभी यहाँ लीफलेट में मैंने कवर नहीं की है वो है हाउ टू गिव हीलिंग टू अदर्स, हाउ टू क्रिएट अ प्रोटेक्टिव शील्ड, हाउ टू मैनिफेस्ट विद एंजल्स और भी बहुत कुछ। तो चलिए अब हम देखते हैं, जानते हैं कि इसके साथ आपको मिल क्या क्या रहा है, ठीक है। चलिए सबसे पहले आते हैं कि आप में से कितने लोगों को गिफ्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला गिफ्ट जो आपको मैं हम पहले देंगे, जान भी लेते हैं कि किन किन को चाहिए गिफ्ट। जी मैम एवरीवन विद बिल्कुल। अस, काफी लोगों की तो कैमरा ही बंद है तो हमें यही नहीं पता चल रहा है। जिन जिन को गिफ्ट चाहिए वो लिख दीजिए एक बार गिफ्ट। वी ये दिल मांगे मोर है ना। लेट अस सी हाउ मेनी ऑडियंस द attendees are with us. ओके,